हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 और इसका पार्ट 6 आज आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 तक आपको पहुंच चुका है, ठीक है ना। पार्ट 5 आप तक पहुंच चुका है, क्लियर हुआ। पार्ट 5 आप तक पहुंच चुका है। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 में और 4 में एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां और एल्कोहल के प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए थे, ठीक है ना। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या प्रॉपर कंपाउंड के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो पहला कंपाउंड है हमारा मेथिल एल्कोहल। आज का जो टॉपिक है वो मेथिल एल्कोहल है और इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल हमारा आज का टॉपिक है और इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनॉल, ठीक है ना। क्या नाम है? मेथेनॉल। इसके देखिए बोर्ड एग्जाम में आंसर देने का तरीका क्या होगा वो ये देख लीजिए कि अणुसूत्र, सेंटर में हेडिंग डालेंगे अणुसूत्र, लिख देंगे CH3OH होता है। उसी के नीचे हम अणुभार लिख देंगे। अणुभार हमारा क्या होता है? इसका अणुभार होता है 16 और 12, 28, 28, 4, 32, 32। संरचना सूत्र ये हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा हो जाएगा संरचना सूत्र, ठीक है। संरचना सूत्र। तो इस तरह से अगर आप आंसर देते हैं तो मार्किंग आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। मार्किंग आपकी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। अब हम यहां पर हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां, यानी इतना क्या करना है आपको? कॉपी का मेकअप करना है। ये सब क्या कहलाएगा? कॉपी का आंसर का मेकअप करना। इतना सब मेकअप करने के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बनाने की विधियों में, ठीक है। नंबर वन पर हम क्या लिखेंगे? मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया, मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है। अब देखिए मेथिल ब्रोमाइड, देखिए इन सब चीजों में बेटा आपको अणुसूत्र याद होने चाहिए। अगर अणुसूत्र याद है तो अब क्रिया अपने आप बनती चली जाती है, रिएक्शन आपकी अपने आप तैयार हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कि मेथिल ब्रोमाइड क्या है। यहां पर लिख सकते हैं CH3Br, ठीक है भैया। CH3Br ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड है। इसकी क्रिया हम KOH से कराते हैं और ये चाहिए कैसा? हमें एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, यानी जलीय विलयन चाहिए। किसका? KOH का जलीय विलयन से अगर आप क्रिया करवाते हैं तो देखो भैया इतना भाग आपका निकल जाएगा। क्या निकला? KBr बाहर हो जाएगा प्लस आपका बचेगा CH3OH, ठीक है ना। KBr बाहर हो जाएगा और आपका बचा CH3OH, यानी मेथेनॉल आपका प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा इसको ऐसा लिखा करेंगे CH3OH प्लस KBr, ये हमारा मुख्य उत्पाद है, ठीक है। ये थी पहली विधि कि मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। नंबर 2 पर चलते हैं। विधि नंबर 2 है आपकी मेथिल एमीन की क्रिया। मेथिल एमीन की क्रिया
नाइट्रस अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना, मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2 है ना, मेथिल एमीन क्या हो गया CH3NH2, और इसकी अब क्रिया हम किससे करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल से HNO2 से करवाते हैं। तो ये बनता है CH3OH प्लस N2 प्लस H2, CH3NH2 प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल से अब क्रिया करवाएंगे तो मेथिल अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस जल आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये था आपका मेथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां में नंबर 2। अब नंबर 3 जो है वो आगे है, तो आइए देखते हैं। हम लोग चल रहे थे विधि नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम चल रहे हैं विधि नंबर 3 पर, है ना, लकड़ी के भंजक आसवन से। ये छोटा सा डायग्राम बनाना है आपको जो लकड़ी के भंजक आसवन करने का होता है। ठीक है ना, इस विधि में हम क्या लिख सकते हैं, तो आइए देखिए हमारी जो विधि है ये बहुत पुरानी विधि है। ठीक है ना, बहुत पुरानी विधि है। इस विधि में लोहे के एक रिटार्ट में यानी लोहे का एक बॉक्स होता है जिसमें हम लकड़ी का बुरादा भर देते हैं। क्या भरते हैं, लकड़ी का बुरादा भर देते हैं। ठीक है, और देन इसे हीट करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी इसे गर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, सुन लीजिएगा, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, अब चूंकि ये इतना बुरादा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है, यानी लकड़ी का भंजक आसवन होता है, क्रैकिंग होती है लकड़ी की और भाप बनती है। वो भाप संघनित्र में पहुंच करके कहाँ पर, संघनित्र में पहुंचकर ठंडी हो जाती है और ग्राही में एकत्र हो जाता है। ठीक है ना, इसका नाम हम लिख सकते हैं, ये ग्राही है हमारा, और व्यर्थ गैसें जो होती है बेकार की वो बाहर निकल जाती है। इसको इकट्ठा होने देते हैं। इनमें से जो द्रव हमारा इकट्ठा होता है, इस द्रव के 2 पार्ट बन जाते हैं। एक ऊपरी पार्ट जो कि भूरे कलर का होता है, इसका नाम है पायरोलिग्नियस अम्ल, और जो निचला भाग है यानी काले रंग का होता है उसे हम काष्ठ टार बोलते हैं, यानी लकड़ी का कोयला, काष्ठ टार इकट्ठा हो जाता है। तो अब इस विधि का वर्णन हमने आपको समझाया डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं कि यह मेथेनॉल निर्माण की, यह मेथेनॉल निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। मेथेनॉल निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में लकड़ी के बुरादे को इस विधि में लकड़ी के बुरादे को लोहे के रिटार्ट में भरकर, लोहे का रिटार्ट ये आपने देखा, लोहे के रिटार्ट में भरकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ओके, यह मेथेनॉल निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में लकड़ी के बुरादे को लोहे के रिटार्ट में भरकर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे लकड़ी का भंजक आसवन होता है, जिससे
लकड़ी का भंजक आसवन होता है, जिससे लकड़ी का भंजक आसवन होता है। क्या होता है भैया? भंजक आसवन होता है और वाष्पशील पदार्थ बनते हैं। और वाष्पशील पदार्थ बनते हैं। यानी जैसे ही लकड़ी गर्म होगी उसकी भाप बनेगी और वाष्पशील पदार्थ बनते हैं, जो संघनित से द्रवित होकर, जो संघनित्र से द्रवित होकर, ठीक है ना, जो संघनित्र से द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं। ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं। यह मेथेनॉल निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में लकड़ी के बुरादे को लोहे के रिटार्ट में भर करके 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे लकड़ी का भंजक आसवन होता है और वाष्पशील पदार्थ बनते हैं, जो संघनित से द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं। इस एकत्रित द्रव में दो परतें बन जाती है। दो परतें बन जाती हैं, ठीक है ना। कितनी? इस जो एकत्रित द्रव हो रहा है इसकी दो परतें बन जाती हैं। कह रहा है कि ऊपरी परत, आगे लिखेंगे, ऊपरी परत भूरे रंग की होती है, ऊपरी परत भूरे रंग की होती है, ठीक है ना। कैसे कलर की होती है? भूरे रंग की होती है, जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। तथा नीचे वाली परत गहरे काले रंग की होती है। नीचे वाली परत गहरे काले रंग की होती है, जिसे कास्ट टार कहते हैं। जिसे कास्ट टार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा, अभी हमें मेथेनॉल प्राप्त निर्माण की, ये लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल निर्माण की विधि चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें मेथेनॉल प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। मेथेनॉल प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम इसके आगे चलेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको साफ कर देते हैं। अभी हमें केवल और केवल पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त हुआ है। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में ही मेथिल अल्कोहल छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं और आगे हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालते हैं
पायरोलिग्नियस अम्ल से, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथेनॉल को पृथक करना, ठीक है ना। पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथेनॉल को पृथक करना, मेथेनॉल को अलग करना है। कैसे प्राप्त करेंगे मेथेनॉल, ठीक है ना, किससे, पायरोलिग्नियस अम्ल से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि पायरोलिग्नियस अम्ल में, पायरोलिग्नियस अम्ल में, ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर, ठीक है ना। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर गर्म करने पर, मिलाकर गर्म करने पर उसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल, यानी पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो कह रहा पायरोलिग्नियस अम्ल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर, कम नहीं, गर्म करने पर उसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। जबकि एसीटोन व मेथेनॉल, जबकि एसीटोन व मेथेनॉल, ठीक है ना, एसीटोन व मेथेनॉल विलेन के रूप में उपस्थित रहते हैं। विलेन के रूप में उपस्थित रहते हैं। एसीटोन व मेथेनॉल जो है विलेन के रूप में, जबकि एसिटिक अम्ल जो होता है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। जिनका आसवन करने पर, आगे लिखेंगे, जिनका आसवन करने पर मेथिल एल्कोहल, आसवन करने पर मेथिल एल्कोहल व एसीटोन पृथक हो जाते हैं। ठीक है ना, दोनों पृथक अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम इनका आसवन कर देते हैं तो दोनों पदार्थ हमारे पृथक हो जाते हैं। देखिए, तो लिख सकते हैं, हमारा समीकरण बनेगा पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल लेते हैं और उसने कहा है, जैसा कि यहां पर हमने लिखा है, में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस मिलाकर क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं। तो जो इसमें कैल्शियम वो एसिटिक अम्ल होता है वो कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये माइनस यानी निकल जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट के रूप में निकल जाता है। अब जो हमारा बचा है वो होता है CH3OH इंटू CH3CO CH3। अब इसका हम पुनः
आसवन करते हैं। क्या करते हैं भैया? आसवन करते हैं। पुनः आसवन करेंगे तो मेथनॉल यानी CH3OH अलग हो जाएगा प्लस CH3CO CH3 पृथक हो जाते हैं, यानी मेथनॉल और एसीटोन दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें मेथनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाता है? मेथनॉल प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, ये हमें मेथनॉल मिला तो अब हम इसके आगे चलेंगे भौतिक गुण। ठीक है ना, क्या करेंगे? भौतिक गुण हमें तैयार करना है। किसके? मेथनॉल के। क्या होते हैं मेथनॉल के? भौतिक गुण पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें कंप्लीट तैयार करनी है। तो देखिए, पहला लिख सकते हैं क्या? यह है रंगहीन यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव। ठीक है ना, यह रंगहीन यानी कलरलेस होता है और ज्वलनशील होता है, अर्थात आग पकड़ता है। नंबर 2 पर है विषैला होता है। ठीक है ना, विषैला होता है। तो ये थे हमारे इसके भौतिक गुण। अब हम चलते हैं रासायनिक गुणों में। तो इसको हम क्या करेंगे? साफ कर देते हैं। अब हमारी हेडिंग बनती है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे? सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया। इस पे प्रॉपर्टी आप पीछे लिख चुके हैं अगले पार्ट में कि धातुओं से क्रिया में। तो सोडियम धातु से क्रिया अगर हम लिखते हैं तो क्या बनती है कि 2CH3OH। ठीक है ना, 2CH3OH। यहाँ पर 2 क्यों लगाया ये बाद में दिखाते हैं, इसको अभी मैं साफ कर देता हूँ। और सोडियम धातु से क्रिया करवाता हूँ तो ये बनेगा CH3ONe प्लस एक हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणु अवस्था में रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर H2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया? H2 हो जाएगा। ये हमें बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं। 2 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। CH3 के 2 हो गए, फिर Na भी 2 हो जाएगा तो इसके भी 2 कर देते हैं। ठीक है ना, ये था। नंबर 2 पर दूसरी प्रॉपर्टी है PCl3 से क्रिया, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या बनेगा? CH3OH प्लस PCl3। एरो मार्क बनेगा क्या? CH3Cl प्लस H3PO3। मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि अगर PCl3 से क्रिया करवाएंगे तो हमेशा ये कंपाउंड तो बनना है। H3PO3 आपको कंप्लीट रूप से तैयार होना है। अब Cl के यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर देते हैं, तो इसके भी 3 करने पड़ेंगे। इस तरह से हमारी ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3 पर है PCl5 से क्रिया, यानी अगर हम PCl5 से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो CH3OH प्लस PCl5 बनेगा CH3Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है ना, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पर ये
3 नंबर हो गए। नंबर 4 पर हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अगर हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है ना। CH3 CO Cl प्लस HOCH3, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका HCl भाग निकल जाएगा और बनेगा CH3 COO CH3 प्लस HCl, ठीक है ना। ये हो जाएगा नंबर 4 पर। 5वीं प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण करवाते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल है ये एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल होता है। और जो प्राथमिक एल्कोहल है, जो प्राथमिक एल्कोहल है वो प्रबल ऑक्सीक कारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के पहले एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, तत्पश्चात अम्ल बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये CH3OH, ठीक है ना, इसका ऑक्सीकरण करवाना है, वो भी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका क्या करवाना है भैया, ऑक्सीकरण करवाना है। अब जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये बनेगा HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बना। हमने बताया था ना कि क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है पहले, तत्पश्चात ये पुनः ऑक्सीकृत होगा और बना देगा HCOOH। ये बना हमारा फार्मिक अम्ल, ठीक है। और ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये थे इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या थे भैया, केमिकल प्रॉपर्टी थे। अब हम इसके उपयोग में चलेंगे। तो ये चीज हमारा खत्म हुआ और इसको साफ करते हैं। अगली डेफिनेशन के लिए हेडिंग है हमारी उपयोग, यानी मेथिल एल्कोहल का हम कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं और कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है कृत्रिम रंग बनाने में, कृत्रिम रंग बनाने में, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कलर बनाना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, 5, ठीक है ना, 5 हो गए, 5 पॉइंट लिखते हैं। दूसरा एल्कोहलीय पेय बनाने में, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होता है हमारा, इसका प्रयोग हम विलायक के रूप में कर सकते हैं। नंबर 4 है ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यानी कि पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। मेथेनॉल का निर्माण आपके सामने पहुंच चुका है। अब आप आगे देखिए कि आपको एथेनॉल का निर्माण जो है वो अगले पैटर्न में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। भैया आपके इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो, ये कंजूसी ठीक नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। ओके, थैंक यू, जय।